मेरठ में हुए विशाल व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व्यापारियों में जोश भरते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का मंत्र दे गए। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के ऊपर भी जमकर तंज कसे और राहुल गांधी के पाकिस्तान वाले बयान पर कहा कि हमारे हालात पाकिस्तान तो क्या अमेरिका से भी ज्यादा अच्छे हैं, तो फिर क्यों राहुल गांधी पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, पीएम मोदी ने देश की जनता के लिए जो भी किया है उससे विपक्ष का हाजमा बिगड़ गया है। यहां तक कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर आज उनका परिवार भी भाजपा से जुड़ गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि जैसे भाजपा ने धारा 370 हटाई है, वैसे ही इस बार के चुनाव में भाजपा 370 सीटें पार करेगी और एनडीए का गठबंधन 400 सीटें पार करेगा। यहां तक कि यूपी में सभी 80 सीटें भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 साल में किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद भाजपा भारत को 100 साल आगे ले जाएगी। व्यापारी सम्मेलन में बड़ी संख्या में आए व्यापारियों में जोश भरते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि प्रदेश में 2017 के बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो व्यापारी के ऊपर आंख उठाकर भी देख ले। इस दौरान पूरा ऑडिटोरियम जय श्री राम और अब की बात 400 पार के नारों से गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अनुच्छेद 370 हटाया है, इसके 370 प्लस का लक्ष्य है, मतलब 370 से कम नहीं और आगे कहीं रोक नहीं है। और एनडीए के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एनडीए 400 पार। तो हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि यह जो विपुल वजह है, बहुमत तो 272 में मिल जाता, लेकिन अगर मोदी जी ने कहा है कि भाजपा को 370 प्लस चाहिए, तो वह 1000 साल के आगे वाले भारत की नींव डालने का उनका लक्ष्य है। और एनडीए 400 पार चाहिए, तो वह ये बताना चाहते हैं देश को, मेरे देशवासियों, अब भारत पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं, अब आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस प्रकार से व्यापारी समाज, जब भारतीय जनता पार्टी 2 सदस्यों वाली पार्टी थी, तब भी व्यापारी हमारे साथ खड़ा था। और आज हमें गर्व है कि पूरे देश के अंदर अगर हमें 370 प्लस कमल का फूल खिलाने, 400 से अधिक हमारा जो राष्ट्रीय जनता गठबंधन है उसको जिताने का लक्ष्य लेकर के जनता के अदालत में आए हैं, तो कहीं से निराशा नहीं दिखाई दे रही मेरे मित्रों। आज मैं मेरठ की धरती पर, विश्राम की धरा पर, ये पौराणिक धरा पर, इस ऐतिहासिक धरा पर खड़े होकर के मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीता करके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। विपक्षी गठबंधन, ये जो इंडी गठबंधन है, रोज अहंकार की भाषा तो प्रयासमा में चलाने देखा नहीं, लेकिन कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि भारत के हालात पाकिस्तान से भी बदतर है। बताओ है क्या भारत का हालात पाकिस्तान से बदतर? अरे हमारे देश के हालात तो अमेरिका से भी अच्छे हैं, दुनिया के हर देश से अच्छे हैं। क्यों वहां से रिश्तेदारी जोड़ते हैं? अभी नीचे कांग्रेस के सांसद ने पीके सुरेश नाम के थे, उन्होंने कहा वो दक्षिण भारत अधिक पैसे देता है, उत्तर भारत में विकास पर पैसा खर्च किया जाता है, इसलिए दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग कर सकते हैं। इस देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए दिन रात तपस्वी की भांति भारत मां की सेवा में समर्पित प्रधानमंत्री देश को सोने से शिखर की ओर ले जाना चाह रहा है। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था जिसने बना दिया है और जिसका वादा है देश की जनता से कि तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत बनेगा, यह जो करने जा रहा है। जब किसान की बात आएगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का होगा, तो बताइए किसानों का मसीहा
महान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान किसने दिया? यह सम्मान पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया था? मैं तो नमन करता हूं अपने ऐसे पूर्वजों को, प्रभुओं को, और आज इस मंच से इसका भी स्वागत करता हूं कि उनका परिवार आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा हो गया। विकसित होने का संकल्प लेकर के 2047 तक आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये शुद्ध रूप से मानसिक स्थिति चुनाव में पूरे हालात पूरे देश में कांग्रेस के हैं, इससे बिगड़ी हुई है। इसलिए उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस को माफी इसके लिए मांगना चाहिए। पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। भारत के विकास के आगे बढ़ने का जो एक रास्ता बना है उसका अनादर करने का काम। जी, आपने कहा कि अमेरिका से बेहतर है भारत। अमेरिका से तो हम बेहतर रहेंगे, वहाँ रोज गोली चलती है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीट पे हम पूरा विरोध करेंगे और हराने का काम करेंगे। चारों चुनाव को विवरण दे दिया आपको। जी, 2014 में 60 जीतने की बात कर रहे थे लोकसभा, 2017 में 300 से ज्यादा जीतने कह रहे थे, 45 पर सीटें। 2019 में गठबंधन कर लिया, लेकिन गठबंधन के बाद इसका साफ हो गया। 2024 में सरकार बना रहे थे और आज उनके हालात क्या है कि राज्यसभा का उनका तीसरा कैंडिडेट उनकी पार्टी के अंतर्कलह के कारण हार गया और 2024 में कांग्रेस का खाता यूपी नहीं खुलेगा।